बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। अब मैं आपको इमरान खान ने जो अभी आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुआ, उसके अंदर जो विक्ट्री हासिल की, उसके ऊपर कुछ पीडीएम वाले बड़ी बगले बजा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, कि इमरान को देखो जी उसका बयानिया दफन हो गया। तो मैं आपको दोनों फेज के जो रिजल्ट है इस वक्त, वो मैं अभी आपके सामने रख देता हूं और आप खुद उसका फैसला कर लो कि उसमें किसको फतह हासिल हुई और किसको सुबकी का सामना करना पड़ा है, किसकी हार मुकद्दर बनी। पहले फेज के अंदर पीटीआई ने जो सीटें जीती वो 192 थी पहले फेज में। दूसरे फेज में जो पीटीआई ने सीटें जीती हैं वो 243 हैं। यूं ये तकरीबन टोटल बनती हैं 440 सीटें। और जो पीपी पीपल्स पार्टी, उसने पहले फेज में 194 और दूसरे में 117, और ये तकरीबन यूं दोनों फेज की मिला के 311 सीटें बनती हैं। आजाद उम्मीदवार पहले फेज में 121 जीते, दूसरे फेज में 249 जीते, टोटल जो जीते हैं वो 370 हैं। पीएमएल-एन नवाज शरीफ पार्टी 127 पहली फेज में और दूसरे फेज में 135। यूं इन्होंने जो सीटें जीती हैं वो तकरीबन 262 है, यानी पीटीआई से तकरीबन आधी। और ये बगलें सुनो, एहसन इकबाल के लंबे लंबे भाषण सुनो, हमने कोई वहां किला फतह कर लिया, ये किला फतह किया, ये हकाइक है ना, इनको जुटलाओ। और जो बाकी पार्टीज है उन्होंने दोनों फेज के अंदर तकरीबन 101 सीटें, जो बाकी जितनी छोटी पार्टीज थी उन्होंने मिल मिला के टोटल जो सीटें जीती हैं वो 101 है। ये हकाइक हैं, ये कौम का फैसला है। दूसरी जानिब हुकूमत क्या कर रही है, किस किस्म की आप इंतकामी कार्रवाइयां, आप यानी कि जिस अंदाज से आपने कल आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम को, मतलब मुल्क एक वजीर आजम है और शहबाज शरीफ उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, और वो भी एक पब्लिक के सामने, जो कि क्या एक कोई एक वजीर आजम ये बर्दाश्त करेगा? फिर अगर वो कोई बात करेगा तो क्या आपको फिर कहेंगे कि उसने कोई बहुत बड़ी, यानी कि ये कर दिया वो कर दिया? क्या आप ये लोग क्या क्या पैगाम क्या दे रहे हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों को, हमारे वहां के बहन भाइयों को क्या पैगाम दिया जा रहा है कि आप यानी कि एक नए सिरे से, मतलब कि मुल्क के अंदर रखने डालने की कोशिश कर रहे हो, एक जज्बात लोगों के मजरूह करने की कोशिश कर रहे हो। और उसका आपने आज फिर एक भोंडा, एक जो कल आपने एक अंदाज दिया, बाद में खैर वो रिस्टोर तो हो गया, लेकिन जो आपने एक भोंडा अंदाज अपनाया कि संटोरा माल बंद कर दिया, जो कि उस आदमी का था जिसके कोई सर पैर ही नहीं था, कि आपने अचानक ही सीडीए को कहा और चलो जी बंद कर दिया उसने भी आके। क्या इसका कुछ सर पैर था जो आपने कल हरकतें की हैं? और आपको जब रद्द अमल आया तो आपने फिर बहाल कर दिया। क्या फायदा मिला आपको, क्या फायदा, आपने पैगाम क्या दिया कश्मीर के बहन भाइयों को? आपने उनकी जज्बात और क्या एक उनके मतलब के क्या उनको पैगाम दिया है आपने? क्या ये कोई अच्छा साइन ये है? खुदा न खास्ता आप ये किस टाइप का पैगाम दे रहे हो उन लोगों को? इस अंदाज से, यही तो वो स्टाइल है ना जो एक लोगों को मजबूर करता है। बांग्लादेश के लोगों ने जो इमरान बार बार बातें करता है, तो अगर वो चूंकि वहां गया था तो उसने लोगों के तासुरात सुने थे, तो लोगों के तासुरात उस वक्त क्या थे? आज आप वो क्या, ये जो आप हरकतें कर रहे हैं और जो बातें आप एक महफिल के सामने, प्राइम मिनिस्टर को आप जब इस अंदाज से मुखातिब करेंगे तो फिर क्या रद्द अमल आएगा? बजाय आप इत्तेहाद पैदा करने के, आप उसके अंदर डिवीजन पैदा कर रहे हैं, रखने डाल रहे हैं, जज्बात मजबूर कर रहे हैं, जो कि नामुनासिब है मेरे ख्याल में। वजीर आजम साहब, आपने अच्छा साइन ये होता कि आप उसको दोबारा टेलीफोन करके अपालोजाइज कर लेते। कोई इंसान है ना, जज्बात के
वो में बह जाते हैं। जब एक आदमी स्पीच कर रहा हो या कुछ इस टाइप का, तो आदमी हो जाती है स्लिप ऑफ टंग, कोई बात जुबान से नागवार गुजर निकल जाती है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक अच्छा साइन ये होता कि आप उसको दोबारा कॉल करते, कहते अगर आप मेरी किसी बात से आपको कोई दिल आजारी हुई है आपकी, तो मैं उस पर माजरत खाऊं। क्या इन दो चार जुमलों से क्या आपकी कोई तौहीन हो जाती है कि इंसान की? बहरहाल वजीर आजम साहब, आपने मेरे ख्याल में इसमें एक गलत जो अंदाज है वो अपनाया था। दूसरी जो खबर है वो ये है कि सिराजुल हक ने एक बात की है। सिराजुल हक ने कहा है कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो हमें भी ऑफरें दी गई, हमें भी कहा गया कि आओ हमारा साथ दो और हम आपको पूरी तरह से नवाजेंगे। अब ये जो सारे लोग बातें कर रहे हैं, इसकी वजूहात क्या थी उस वक्त? अब वो खुद लोग बयान कर रहे हैं ना, अब तो इमरान नहीं कर रहा ना। ये सारे जो लोग बातें कर रहे हैं, इमरान का साथ छोड़ दो, हमारी तरफ आ जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये क्यों किया जा रहा था? तो यही तो इमरान कहता है ना, फिर रजीम चेंज तो हुआ ना, किसी को कुछ शक है? रजीम चेंज तो हुआ। और आज माशाल्लाह इसहाक डार साहब, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अमेरिकन एम्बेसडर के सामने यूं हाथ बांध के बैठा था। एक आम आदमी सफीर है ना, और क्या बोलूं, मुल्क का वजीर खजाना यार जिस टाइप का भी है, कुछ तो एथिक्स करो, कुछ तो मुल्क की खुददारी को बचा लो। इतने गिर गए हो, उसके सामने यूं टांगे मिला के और हाथ जोड़ के बैठा है, जैसे पता नहीं कोई आगे कोई वलीउल्लाह या कोई एक मजहबी लीडर बैठा हो या कोई रहनुमा बैठा हो। कुछ तो यार वो खा जाएगा, क्या करेगा? हाथ बांध के बैठे हो। वो जी जिस तरह आपने हमारा पहले साथ दिया, बेशुमार दिया आपने हमारी हर मुश्किल में, क्या क्या उसको क्या क्या रहा है? चपलूसी देखो इनकी, कि जैसे ये समझ रहे हैं कि इस दफा वो चपलूसी करेंगे और वो कामयाब होकर इनको दोबारा इक़्तिदार मिल जाएगा। इस दफा वो नहीं होने लगा वैसे। और क्या क्या रहा है? जी अमेरिका के साथ हमारी जो दोस्ती है वो लाजवाल है, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। अमेरिका ने हर मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तान का साथ दिया है, हर मुश्किल वक्त के अंदर हमारा इक़्तिसादी साथ दिया है, ये किया है वो किया है। इतने गिर जाओगे, और कोई खुदारी नहीं है, और तुम्हारी चलो नहीं तो कौम की बचा लो। इस अंदाज से भी कोई बातें करता है? कुछ तो सोचो यार, पहले आप पे इतनी तनकीद सब कुछ हो रहा है, फिर आप वही हरकतें करते हो। मुलाकात होनी चाहिए, मैं मुलाकात के खिलाफ नहीं हूँ। वो चाहे अमेरिकन सफीर हो, कोई भी हो, सबके साथ ताल्लुकात होने चाहिए। पर कोई खुदारी तो बनाओ, बातचीत करो। हम कब कह रहे हैं कि वो सबसे मुनकता हो जाओ? मुनकता किसी से नहीं होना चाहिए, दोस्ती सबसे होनी चाहिए। लेकिन गुलामी, खुददारी जो है ना, उसको तो कामन का मलूजे खाते रखो। जो मुल्क पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो वो करो। अब जिस अंदाज से आप उसके सामने बैठे हो, जिस अंदाज की आप बातें कर रहे हो, तो वो तो आपको यानी कि थोड़ा सा डरा धमका के वो अपनी मर्जी के हर तरह के काम निकलवा लेगा, क्योंकि उसको पता होगा इसको थोड़ा सा डराओगे तो ये डर जाएंगे और हम अपनी काम आसानी से करा लेंगे। अगर आप जरा सा भी डट जाओगे, तो आपका जो एक लेवल है, जो एक इज्जत नफ्स है, वो कई गुना बुलंद होगी। इमरान ने वो दो चार ट्वीट्स की थी ना, भले वो बुरा हो ये वो, ट्रंप को शटअप कॉल यानी कि उसकी पेंटागन ने दी कि ये वो पहले वाले आदमी नहीं है। इस आदमी को आराम प्यार मोहब्बत और कायल दलाइल के साथ करना होगा। लिहाजा उसने वही ट्रंप ने इमरान का इस्तकबाल किया, खुद आके बाहर गेट पे। थोड़ी सी तो कर लो इज्जत, क्या इमरान को वो खा गए थे? क्या इमरान को क्या उन्होंने कोई मतलब कि दूसरी जाने वजीरे खजाना साहब के लिए कौम भले दलदल में फंसे, मुआशी तबाही हो, बर्बादी हो, सब कुछ हो, लेकिन माशाल्लाह वैसे ये अदालतें हैं क्यों? अदालतें हैं क्यों? अदालतों को ताला लगा दो। इस कौम का जो अरबों रुपए खर्च करते हो भी वो क्यों करते हो? आज नैब ने खुद लाहौर के जो जिले इंतजामिया उनको खत लिखा है। सुबहान अल्लाह, ये भी दिन देखना था। ये भी क्यामत की निशानी है कि नैब खत लिख रहा है और क्या कह रहा है? इसहाक डार के जो अरबों रुपए के असासे हैं उनको बहाल कर दो, जो मुंजमद हुए थे। मैं और वो असासे क्या है?
वो एहसासे हैं कि जिसमें तकरीबन वो एहसासे जो टोटल हैं वो 5 अरब 58 करोड़ 80 लाख 73 हजार रुपए के वो एहसासे हैं, जिनमें 5 अकाउंट्स हैं और एक घर है। और जो घर है वो 7H गोल्डबर्ग 3 हजवेरी हाउस है। अल फलाह बैंक, हबीब बैंक, अलाइड बैंक, अल बरका बैंक, इसके अंदर उसके एहसासे हैं, पैसे हैं जो करोड़ों रुपए के। और ये पैसे कहां से आए, यही तो सवाल था। लेकिन आज वो माशाल्लाह वजीर खजाना है, उनको NRO 2 मिल गया, उन्होंने सब कुछ कर लिया। आज वो हाजी परेजी नमाजी दीनदार और बड़े नेक पाक साहब हाजी साहब बन गए हैं। आज वो हाजी साहब बन गए हैं। हाजी भी हाजी कुदरतुल्लाह, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इनके वो काम है आजकल PTM के। क्या आप ये अगर बहाल हो गए तो क्या आप समझते हैं कि ये कौम आपको हाजी साहब मान लेगी? वो पागल समझ लिया है, ये कौम आप वो नहीं है, ये आपको हाजी साहब नहीं मानेगी। आपको चूहे खा के 100 हज को जाने वाला ही मानेगी। आपको हाजी कुदरतुल्लाह कोई नहीं मानेगा, ये याद रखना, जो मर्जी आपको। दूसरी जानिब जो इमरान खान है, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने ये कहा है कि मेरे जो इत्तेहादी बात कर रहे हैं, लाइक है काफ लीग वाले, यानी मोनस इलाई और परवेज इलाई ने पिछले दिनों जो हम पे और जो बोल पे उन्होंने इंटरव्यू दिए, जो जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने जो बातें की, या ये कहा कि PTI वालों हमारे सामने आ जाएंगे, हम उनको बताते हैं जनरल बाजवा ने आपके लिए कितनी आसानियां पैदा की, आपके लिए किस तरह से लोगों को PDM के लोगों को उधर जाने की बजाय आपका साथ देने की बातें की, हमें की जो कुछ कहा। तो उसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि ये इत्तेहादियों का अपना फैसला है, उनका ये सारा मंशूर है और उनका ये फैसला है, लिहाजा हम इत्तेहादी जो बात करते हैं तो वो आज़ाद है, वो कोई भी बातचीत कर सकते हैं, वो उनका अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है, और हम अपने मतलब के तरीके के मुताबिक चलेंगे और हम अपना बयानिया लेके चलेंगे, ना कि जो इत्तेहादी हैं। लिहाजा आप इत्तेहादियों की जो बातें हैं उसको इग्नोर करें और सिर्फ PTI का जो बयानिया उसको फॉलो करें, जो PTI के सपोर्टर है। आखिर में एक और जो खबर आई है वो ये है कि सलमान अहमद, जो इमरान खान के साथ गुलूकार जो हैं सलमान अहमद जनून बैंड वाले, उनके ऊपर भी आज क्वेटा के इलाका तुर्बत है उसके अंदर FIR दर्ज हो गई। FIR जो है वो नफरत अंगेज मवाद यानी कि वो फैलान तकारीर यानी कि करने के ऊपर उनके ऊपर FIR हुई है। तो अब माशाल्लाह ये FIR का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, एक नई डायरेक्शन आई है कि जिसके ऊपर भी FIR हो रही हैं वो अब क्वेटा के अंदर हो रही हैं। इसकी क्या वजूहत है, क्वेटा में स्पेसिफिक क्यों हो रही हैं, क्या वजूहत हैं, वजह क्या है, क्वेटा के अंदर क्यों हो रही हैं, इसकी क्या मुहर्रिकात हैं? आजम स्वाति उसको वहां रखा गया, शबाज गिल के ऊपर एक और FIR हो चुकी है, इसी तरह अब सलमान के ऊपर हुई है। तो ये सारी क्वेटा के अंदर क्यों हो रही हैं, बलोचिस्तान में क्यों हो रही हैं, इसके पीछे पस मंजर क्या है? ये अल्लाह ही बेहतर जाने उसके पीछे फिर क्या पस मंजर है। बाकी आपको मालूम है कि इस हुकूमत के क्या चाल चलन है, क्या अंदाज है, अवाम की कितनी फिक्र है, वो सबको मालूम है। आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंचे।